MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुझे कत्ल करने का मंसूबा भी बन चुका था। इमरान खान का ट्वीट। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी वीडियो पैगाम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, हमने आइन को देखते हुए अपनी हुकूमती कुर्बान की। वकला ने बताया कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जा ही नहीं सकता। अदलिया को एतमाद में लाता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है। जेल हुकाम से एक शिकायत, कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राइंग पैन नहीं दिया। असद उमर का ट्वीट। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में असद उमर का कहना था, तहरीक इंसाफ के उन तमाम वर्कर्स को सलाम जिन्होंने 22 करोड़ की हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए जेल की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन उनके हौसले अब भी उतने ही बुलंद हैं। इलेक्शन में ही मुल्की बका भागने की कोशिश की गई तो नजरिया ज़रूरत जन्म लेगा। शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि सदर ने तो इंतखाबात की 30 तारीख अप्रैल को दे दी, लेकिन PDM की मुशावरत का फैसला अभी सामने नहीं आया। देखना ये है कि अब 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हैं या अभी इश्क के इम्तिहान और भी बाकी हैं। इमरान खान जेल भरो तहरीक के असीरान को असराना देंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक के असीरान के एजाज़ में असराना इतवार के रोज़ दिया जाएगा। बदतरीन इक़्तिसादी बहरान। चीन ने एक मरतबा फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड से $1.3 बिलियन की फाइनेंसिंग सहूलत में से $500 मिलियन अदा कर दिए गए हैं, जिससे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। लोधरा में डिजिटल मरदमशुमारी के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। DPO हसाम बिन इकबाल का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। DPO हसाम बिन इकबाल ने मरदमशुमारी के हवाले से किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO ने पुलिस अफसरान और जवानों को मरदमशुमारी के दौरान एहसन तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत दी। भाग में ऑल पाकिस्तान पैरामेडिकल फेडरेशन ज़िला बोलान की जानिब से सिविल अस्पताल में ग्रैंड शमूलियती तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान पैरामेडिकल फेडरेशन के सूबाई चेयरमैन ग़ुलाम हैदर चलगरी और साबिक़ा ज़िला सदर ग़ुलाम सरवर बुलानी थे। इस मौके पर ज़िला सदर मोहम्मद रफ़ीक बंगलसई को सूबाई सरपरस्त आला जान मोहम्मद बंगलसई भी मौजूद थे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चाहत फ़तेह अली खान ने हमारे ब्यूरो चीफ लंदन कैसर चौधरी से बात की है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चौधरी MM5 न्यूज से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आप सब लोगों के लिए, दोस्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि आज चाहत फ़तेह अली यहाँ हमारे साथ मौजूद है। इनके पास कोई टाइम नहीं था और इनकी आजकल इतनी डिमांड है कि इनसे टाइम लेना बहुत मुश्किल था। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, हम चाहत भाई से पूछते हैं कि अब इनका क्या प्लान है आज का, फिर इसके बाद हम इनसे क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका और उसके बाद MM5 की पूरी टीम का और पूरे नेटवर्क का, मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह आज उन्होंने स्पेशल मेरे साथ शाम गुजारने की ठानी। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। मेरा माशाल्लाह जी ये है कि मैंने पिछले 7 महीनों में 7 गाने रिलीज़ किए और अब माशाल्लाह एक जी नेक्स्ट वीक में भी आ रहा है, और पिछले 7 महीनों में से 3 मेरे जो ट्रैक हैं वो माशाल्लाह हिट गए हैं। लेकिन जो है PSL का मेरा ये हमारा
प्यारा PSL है वो माशाल्लाह हिट हो गया जी, करोड़ों में चले गया, सुपर हिट हो गया, दैट्स द राइट वर्ड, वो सुपर हिट हो गया माशाल्लाह पूरी दुनिया में। जिसको मेरा नहीं था जी पता, उसको भी अब जी पता चल गया कि चाहत फतेह अली खान जी एक उभरता हुआ यंग सिंगर है जी। अच्छा शाह भाई, ये बताइए हमें, हम लास्ट दिनों से कुछ देख रहे हैं, पिछले हफ्तों से, कई हफ्तों से, कि ये क्या माजरा है। पहले तुना था, फिर डंडा, फिर लोटा आ गया। कैसे आप देखते हैं ये, क्या माजरा है इसके पीछे? मेन जी बात ये है, मुझे 7 साल हो गए म्यूजिक में माशाल्लाह, ठीक है। तो जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके अंदर लिखना आ जाता है आपको, ठीक है जी। तो ये माशाल्लाह जो 7 मैंने ट्रैक रिलीज किए हैं, ये मैंने जी लिखे हैं, कंपोज भी माशाल्लाह जी मैंने किए हैं, ठीक है, और परफॉर्म भी उनके ऊपर जी मैं कर रहा हूँ। 2 के अंदर जी जी मॉडल्स हैं माशाल्लाह। तो ये बस अल्लाह ताला की तरफ से है। एक और ट्रैक आ रहा है में, कुफारा, वो थोड़ा गुनगुना के ऐसे मेरा आएगा जी, अल्लाह खैर रखे जी। बोल कफारा जिंदगी गोल कतारा, आई मीन जिंदगी गोल कतारा ही है ना। फे फवारा जिंदगी फवारे की तरह, ऊपर पानी जाता है फिर हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और मेरी एक अपनी जी सोच है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आएगा लोटा, वो ईद के फौरन बाद रिलीज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्यार करने वाले कह रहे हैं कि लोटा जी रिलीज करें। फिर एक आएगा इंशाल्लाह ताला पक्की कच्ची कर ले हुन यारी, ये माशाल्लाह आएगा। हीर जी मैं जी लिख रहा हूँ, मैं भी शेखुपुरा में जी पैदा हुआ हूँ और वारिस शाह साहब भी उसी जी इलाके में। तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे जहन में आया कि मैं हीर जी लिखूं, और हीर बड़ी जो मॉडर्न होगी, हीर भी इंशाल्लाह आएगी। फिर चोर मेरे दिल दा चोर, ये भी इसी साल आएगा। और बहुत से माशाल्लाह मैं जी लिख रहा हूँ। एक और परसों से जी लिखना शुरू किया है, मेरे दिल दी टल्ली तेरे दिल दी टल्ली, यस कमंडी। और माशाल्लाह जी लिख रहा हूँ, जाएंगे इसी साल में, अपनी दुआ में याद जी रखिएगा, ठीक है। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। चाहत भाई हमारे साथ थे आज। जहलम में सिविल डिफेंस के आलमी दिन के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक थे। तकरीब में ख़वातीन कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर गजाला यास्मीन, सिविल डिफेंस ऑफिसर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, चीफ वार्डन इस्लामाबाद मीर शाहिद इकबाल, डिप्टी चीफ वार्डन चकवाल शेर बिलाल अली, डिप्टी डिवीजनल वार्डन सईद अहमद भी मौजूद थे। इस मौका पर उन्होंने तमाम मेहमानों ने सिविल डिफेंस के आलमी दिन के मौके पर क्या क्या तफसीलात बता रहे हैं। जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ कॉलेज बराए ख़वातीन जहलम में। तो यहाँ पे आज सिविल डिफेंस वालों ने एक मुजाहरा किया है। तो आइए, मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं, आगे इनका क्या प्लान, आज जो मुजाहरा इन्होंने देखा है इससे क्या तासर जाता है और आगे क्या ये करना चाह रहे हैं। जी, ये 1 मार्च दुनिया भर में सिविल डिफेंस डे के नाम से मनाया जाता है। इसी की मुनासबत से ज़िला जेहलम में भी ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी रखी गई। कॉलेज में, एक गर्ल्स कॉलेज में हम मौजूद हैं, प्रिंसिपल साहिबा सिविल डिफेंस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत ही अच्छा मुजाहरा किया गया कि किसी भी एमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उस एमरजेंसी से निपटना है। मेरे ख़्याल में बच्चियों ने जिस तरह का ये मुजाहरा किया है वो बहुत काबिल सताइश है जी। और इसको हम पूरे जेहलम में हर स्कूल कॉलेज में इस इवेंट को लेके जाएंगे ताकि हम अपने बच्चे और बच्चियों को किसी भी एमरजेंसी से निपटने की ट्रेनिंग दे सकें। मेरे साथ मैडम मौजूद है स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल साहब, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी, ये जो आज तालिबात ने एक बहुत अच्छा मॉक एक्सरसाइज में परफॉर्म किया, इसके लिए ये है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिविल डिफेंस ऑफिसर्स ऑफिशल्स की, जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरबियत दी हमारी बच्चियों को कि उन्होंने उसको सही से परफॉर्म किया। और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह ये हर साल हमारे इदारे में आएंगे और हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते रहेंगे। आज भी ये जो ट्रेनिंग थी तकरीबन 100 से कम ही था बच्चे, लेकिन ये बड़ी अच्छी सी सारा वो इन्होंने किया। मतलब उनकी परफॉर्मेंस देख के अंदाज़ा हुआ कि उस्ताद का कमाल था उसके अंदर।
तो वो सिविल डिफेंस के जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उनको सिखाया, और होपफुली वो दूसरे बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएंगी ताकि मज़ीद घरों में ये सारी मालूमात जाएँ और वो अच्छे तरीके से अपने जो पैनिक सिचुएशन है उसको डील कर सकें। जी बिल्कुल नाजरीन, सिविल डिफेंस के ऑफिसर मेरे साथ मौजूद आइए उनसे जानते हैं कि वो स्कूल की हद तक भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं या कॉलेज के हद तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे डिप्टी कमिश्नर जो कि कंट्रोलर सिविल डिफेंस हैं सर कैप्टन समीउल्लाह फ़ारूक साहब, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप लॉन्ग स्केल पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन करवाएं ताकि टोटल लोगों को अवेयरनेस हो, उसमें गाइडलाइन मिले बच्चों को कि किसी भी डिज़ास्टर की सूरत में कोई अनटुवर्ड सिचुएशन है उसको कैसे फेस करना है, उसमें से कैसे निकलना है। तो मैं सारा क्रेडिट अपने डिप्टी कमिश्नर जो मेरे कंट्रोलर हैं उनको देता हूं कि उनकी गाइडलाइन और उनके हुक्म के ऊपर, उनकी हदायत के मुताबिक हमने जो आज अगर हमें वो देखें एक ऑफिसर जो है बड़ा अगर वो अप्रिशिएट ना करता या हमें हौसला ना देते शायद हम इतना बड़ा मुजाहरा ना कर सकते। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपने मोहतरम कंट्रोलर डिप्टी कमिश्नर जनाब समीउल्लाह फ़ारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिविल डिफेंस पाइंदाबाद। जी मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद आई है, उनसे जानते हैं वो आज उन्होंने मुजाहरा देखा और इस सिलसिले में वो क्या कहते हैं। जी माशाल्लाह सिविल डिफेंस को खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। हर साल की तरह इन्होंने इस साल भी गर्ल्स कॉलेज में मुजाहरा किया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ सईद साहब मौजूद हैं सिविल डिफेंस के ऑफिसर जो जेलों में, तो आइए इनसे जानते हैं ये सिलसिले में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे है, उस हवाले से आज ख़वातीन कॉलेज जेल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और मुजाहरे का इनेकाद किया गया है। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कॉलेज पर आए ख़वातीन जेलों में आज एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया है। इसी तरह के मुजाहरे जो है वो इनके बकौल के ये हर स्कूल में किए जाएंगे ताकि बच्चों को ये सिविल डिफेंस की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज जहलम में स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया, जिसमें रस्साकशी, क्रिकेट, बैडमिंटन और दौड़ के मुकाबले हुए, जिसमें मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर जहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूक और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुबीन थे। तफसीलात बता रहे हैं ज़ैन बट जो इस वक्त कॉलेज में मौजूद हैं। जी ज़ैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहलम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन सिविल एंड जहलम में। यहाँ पर बच्चियों में स्पोर्ट्स गाला का एक एहतमाम किया गया है। इस कॉलेज की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वीमेन सिविल लाइंस जेलम से मैं प्रिंसिपल हूँ। आज हम लोगों ने अपने कॉलेज में एक स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद करवाया है जिसमें बच्चों को हमारा एम है कि हम मोटिवेट करें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बच्चियाँ भी किसी से कम नहीं होती और इनमें बेपनाह टैलेंट है। सिर्फ इनको प्रमोट करने की देर है, सिर्फ इनको मौका देने की देर है, और बजाय इसके कि हम अपनी यंग जनरेशन की एक्टिविटीज़ को, उनकी एनर्जीज़ को गलत डायरेक्शन में प्रमोट करें। इस तरह के इवेंट्स करवाने चाहिए जिससे बच्चों को एथलेटिक्स का एक उनमें शौक़ पैदा होता है। रेसेस आज हमने करवाई हैं, क्रिकेट मैच करवाए हैं, बैडमिंटन मैच करवाया है और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़न एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई हैं। तो मेरे हिसाब में सारे कॉलेजेस को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिसमें हम लोग बच्चों को ये स्लोगन दे सकें कि एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड होता है। और आज सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, इस फंक्शन को उन्होंने कामयाब बनाया है। मैं सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैडम का कहना है कि यहाँ पर क्रिकेट मैच करवाया गया, बैडमिंटन करवाया गया, इस तरह के और भी स्पोर्ट्स हैं जो वो कॉलेजों में करवाने चाहिए। जी पाकिस्तान अवामी तहरीक गल्फ के रहनुमा मारूफ समाजी और दीनी शख्सियत अरशद तबस्सुम की जानिब से रियाज में पाकिस्तानी कम्यूनिटी अकाबरीन के एहसास में शानदार एशिया तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से सूफ़ी कराम यावर हुसैन, शम्सुर रहमान, उमैर मीर, अहमद शहजाद, मलिक इरफान अली और दीगर ने भी खूबसूरत अशाया पर अरशद तबस्सुम का शुक्रिया अदा करते हुए कम्युनिटी के लिए उनकी खदमात को सराहा। पूरे मुल्क की तरह औस्ता मोहम्मद में भी बलोच कल्चर डे पूरे जोशो खरोश से मनाया गया जिसमें लोगों ने बलोची पगड़ियाँ पहनी हुई थी। लोगों ने कहा कि आज का दिन किसी ईद के दिन से कम नहीं, हमें इस दिन को मनाकर बहुत खुशी मिलती है। जिस तरह आप लोगों को इल्म है कि 2 मार्च बलोच कौम की सकाफ़त का दिन है। 2 मार्च को तमाम अक़वाम जो बलूचिस्तान में रहते हैं, बिलखुसूस जो पूरे दुनिया में रहने वाले कौम है, वो बलोची दस्तार पहन कर बलोची सकाफ़त मनाकर दुनिया को ये पैगाम देते हैं
कि बलोच एक ज़िंदा कौम है। बलोच अपने नंगो नामूस की इज़्ज़त करना, अपने दस्तारों की इज़्ज़त करना, अपने बलोची रस्म रिवाजात को उजागर करना बलोच कौम ने नहीं भूला। तो इंशाल्लाह आज भी 2 मार्च को मुख्तसर काल पर, क्योंकि हमारे जो बलोच कल्चर कमेटी के जो चेयरमैन थे मोहम्मद गुलाम नबी रिंद, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, तो हम लोगों ने मुख्तसर काल दी है ताकि हमारा जो तसलसल वो बरकरार रहे और बलोची सकाफ़त हो उसको हम भूलें ना। बलोची सकाफ़त मनाने का मकसद ये है कि हमारे जो बाप दादा बड़ों का जो रस्म रिवायात थे उनको बरकरार रखना है, ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि बलोच कौम ने अपने बुज़ुर्गों की जो रिवायात है वो नहीं भूले। शुक्रिया। दादा और परदादे का रस्म रवाज है, दस्तार बनाते हुए हैं मैं अब्दुल हनान हूँ, मेरा अबू का नाम अब्दुल रज़ाक है। हमारे दादे सब बनाते थे पगड़ी, और हमारा ये कल्चर भी पगड़ी बनाते हैं, सब लोगों के लिए तैयार करते हैं, जो आता है उन लोगों के लिए पगड़ी बनाते हैं। और हम सब बलोची कल्चर डे मनाते हैं। 2 मार्च आता है जैसे भी हम बलोची कल्चर डे बनाते हैं। और हमारे भाई हबीबुल्लाह और रेहान भाई जो खड़े हैं, इन्हीं के लिए हमने पगड़ी बनाकर तैयार किए हैं। ये मेरा भाई है, ये भी बनाता है, मैं भी बनाता हूँ। सबसे पहले शोहदाए बलुचिस्तान को सुर्ख सलाम। आज का ये हमारा अज़ीम शान पुरवकार तकरीब जो हम हर साल मनाते आ रहे हैं, यौम सकाफ़त का दिन हम बलोचों पे एक फ़र्ज़ है। जैसे हर साल में 2 ईदें आती हैं और सकाफ़त का दिन हमारा मुसलमान समझो कि हम ईद का दिन मना रहे हैं। हम आज से नहीं, आबा अजदाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन मनाते आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी कल्चर को उजागर करना है। आज का शार्ट मैसेज, ये प्रोग्राम को हमने इस वजह से शार्ट कर दिया क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त मीर गुलाम रिंद जो इस दुनिया फ़ानी से वफ़ात पा चुके हैं, उसकी वजह से हमने प्रोग्राम को शार्ट कर दिया है। मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो शार्ट काल पे आके अपने सकाफ़त को उजागर करने में हमारे साथ हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने हमारे साथ अपना किरदार अदा किया। आगे भी इंशाअल्लाह वो दोस्त हमारे साथ ये प्रोग्राम मनाते रहेंगे। मसलन खुला मुस्ती दा संगत आते मुबारकबाद पेश किया कि तेना रिवायत आते, तेना बलोची रिवायत आते, बलोची कल्चर डेट और अन्नत इंतट क्यारे पूरा दुनिया पैगाम तिरिंगटियो कि नन बलोचुन नना सकाफत बलोची। लोधरा से शुमाल की जानिब 60 किलोमीटर फासले पर दरबार हजरत इमादुद्दीन सरकार उर्फ बाबा चन्नन पीर वाक़ई है, जहां पर पूरी दुनिया से लोग हाजिरी देने के लिए आते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद अराइन से। जी मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत बाबा इमादुद्दीन और चन्नन पीर सरकार के मज़ार पर। हम यहाँ से जो है ना हिजरा नसब के बारे में भी जानते हैं और ये तमाम जो है ये उनसे भी बात करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आते हैं और जो है ना अपनी मुरादों के हवाले से उनका क्या कहना है। हज़रत इमादुद्दीन अलमारूफ बाबा चन्नन पीर का आप सरकार पूरी का अर्सा देंगे 750 साल। जलालुद्दीन सब कुछ बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ नाल पैदा थे और मादा ज़ात वलीन पैदा थी नहीं, आपने कलमा पढ़े और ज़्यादा जलाना लोग अंदर जच्चे बच्चे की औलाद की दुआ ज़्यादा कबूल थी। जितनी भी लोग लंबे पर मन्नत मनो की लेवन वास्ते या कुर्बानी करने के लिए औलाद की मन्नत मन जान और अदा करने लगे। सरकार के जरा 7 कुछ मशहूर है और चौथे पन्ने जो ज़्यादा रखो दे 5वें जुम्मे देते तो आवामी चुप भी अपने बहावल से लगे। सरकार के दरवाजे के जितने भी लोग अपने ज़्यादा अदा करना बच्चे की बना और सरकार की कौम में करें तो घाटी सिलसिला शोर बढ़ती है। जलालपुर पीरवाला में जमात इस्लामी की जानिब से 3 रोज़ा तफ़हीमुल कुरान का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें जमात इस्लामी ख़वातीन विंग ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा सकलैन। जी सकलैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जमात इस्लामी शहर की जानिब से 3 रोज़ा तफ़हीमुल कुरान क्लास का आगाज़ किया गया है, जिसका आज दूसरा रोज़ है और उसके साथ ही मेरे साथ जमात इस्लामी शहर के अमीर खालिद महमूद अंसारी साहब मौजूद हैं। मैं तफ़हीमुल कुरान जो 3 रोज़ा क्लास है इस वाले से उनके क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज तफ़हीमुल कुरान क्लास का दूसरा दिन था। आज जलालपुर पीरवाला के ख़वातीन व हज़रात यहाँ
तैयबा मैरिज हॉल में उमड़ आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल एतवार वाले दिन आखिरी दिन होगा। मैं तमाम अहले इस्लाम से अपील करता हूँ कि वो कल बाद नमाज फजर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये फ़हमुल कुरान क्लास इंशाअल्लाह ताला जलालपुर पीरवाला के अवाम के अंदर इस्लामी निज़ाम के लिए अवेयरनेस पैदा करेगी और उनके अंदर इस्लामी निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करेगी। ये अकामत दीन का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको कामयाब व कामरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया सकलैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से 3 मार्च महंगाई, बेरोज़गारी, गैस और बिजली की कीमतों में हौलनाक इजाफे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क़यामत खेज़ इजाफे के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जेहलम के रहनुमाओं और कारकुनों ने जेहलम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर TLP के कारकुनान ने हाथों में खुतबे उठा रखे हुए थे और नारे लगा रहे थे कि इस मौका पर TLP के ज़िलई अहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। जैसा कि आप तमाम अहबाब को मालूम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ज़ेर तमाम आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो ज़िले प्रेस क्लब के सामने किए जा रहे हैं। इसका फ़क्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके सामने आज जो अमीर और जो अशराफी हैं उनके कुत्ते भी कीमा और गोश्त खाएँ और हमारे भाई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम के कलमा पढ़ने वाले और ये अवाम भूखी और इनके पास 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए मैसर ना हो। आप मीडिया वाले अब आप बैठे, आपको पता है कि आज वक्त वो आ गया कि पेट्रोल और ये सारी चीज़ें तो बहुत बाद की बात, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आज मुश्किल होगी। तो इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जहाँ दीन की इक़दार के लिए खड़ी है, इंशाअल्लाह मरते दम तक हमें हमारे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खातून हुसैन रिज़वी साहब ये हुक्म देंगे कि इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। जी हम ज़रूर भरपूर तरीके के साथ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और पहले भी हमने आपको 2018 में आपने इलेक्शन देखा कि हमने हमारे कायदे मोहतरम हज़रत अल्लामा खातून हुसैन रिज़वी साहब की क़यादत में हमने वो इलेक्शन लड़ा और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह हम अपने कायदे मोहतरम अल्लामा फसाद हुसैन रिज़वी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह भरपूर तरीके के साथ चाहे ज़मीनी इलेक्शन हो और चाहे जनरल इलेक्शन तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के होंगे, इंशाअल्लाह हम भरपूर उसमें हिस्सा लेंगे। और हमारा जो काज है वो तो आपको पता है, पहले हम हजूर की इज़्ज़त और ख़त्म नबूवत की पहरेदारी के लिए निकलते रहे हैं और ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम उस हजूर की बोली बाली और जो पिसी हुई हजूर की उम्मती है उनके लिए हम मैदान अमल में आए हैं। तो इंशाअल्लाह जैसे हम हजूर कुरान और उसके लिए निकलते रहे हैं, इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान के लिए भी हम अपना भरपूर तरीक़ाकार के साथ उनके साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमारे कायदे मोहतरम ने सिर्फ 1 कॉल दी, शटर डाउन हुआ और क्या हुआ, 5 रुपये गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइस जो है ऑयल पेट्रोल की कम कर दी। हम तो हर मैदान में इंशाअल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सिर्फ हमारा ये आवाम से अपील है कि अगर आप जालिमों का साथ देते रहेंगे तो आप इसी तरह इनकी जुल्म की चक्कियों में पिसते रहेंगे। लिहाजा हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप खुद खड़े हों, तरीक़े लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ दें ताकि इन जालिमों को जो है वो यहाँ से दूर करके एक साफ़ सुथरी और सोनी क़यादत जो है वो आए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।